आपके जीवन में हम कुछ दोहा उतारना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो कवि लोग लिख करके चला गया है, जिससे आप भी कुछ हासिल कर सकेंगे। इसके पहले भी हम कुछ बोल चुके हैं। इसके बाद जो है आगे हम बढ़ना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिएगा। जैसे इस दोहा के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहा लाख टका मेरे मोल। ये दोहा का भावार्थ क्या है कि बड़े बड़ाई ना करे। बड़े का मतलब क्या है? अगर कोई विद्या में आगे हो गया है या धन में आगे हो गया है या तो सामाजिक प्रतिष्ठा में आगे हो गया है और दुनिया को ये प्रभावित करना चाह रहा है कि हम बहुत कुछ हो गया, तो ऐसा होना उचित नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोग का पहचान नहीं होता है। बड़े लोग का पहचान है कि नम्र भाव से लोगों के साथ पेश आना, और अगर व्यक्त करता है तो मूर्खता ही जाहिर करता है। जैसे दोहा में भावार्थ क्या दे रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, अब रहीमन हीरा कब कहा लाख टका मेरे मोल। तो रहीम कवि जी का कहना है कि हीरा जो है कभी अपना कीमत किसी के पास जाहिर किया है कि हम बहुत कीमती चीज है, हमारा कीमत बहुत है, भाव बहुत है, ऐसा व्यक्त नहीं किया है। ऐसा कौन करता है? जो छोटे तबके के लोग होते हैं, जो स्वभाव के बहुत नीचे लेवल के स्तर के हैं। जैसे खीरा करता है 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, कितना चिल्लाता है, लेकिन हीरा तो कभी ऐसा चिल्लाता नहीं है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, कीमती चीज है। उसी तरह से हीरा जिस तरह से व्यक्त नहीं करता है, उसी तरह से आप भी अपना भाव को जो है मतलब उच्च कोटि का ही रखिएगा, खीरा की तरह जब व्यक्त मत कीजिएगा। अब इससे आगे हम कुछ आपको प्रभावित करना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको उतार लीजिएगा। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीम कवि जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, पानी शब्द यहाँ पर यूज किया है कि आप पानी नाम का चीज जो है सो उसको आप रखिए, बर्बाद मत कीजिए। जैसे किस चीज का बोलता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी यहाँ देखिए कितना तरह से यूज किया है कि रहीमन पानी राखिए। पानी एक इंसान का होता है इज्जत, मान, मर्यादा। किसी भी तरह से आप किसी व्यक्ति के सामने उसको बर्बाद मत कीजिए, छोटा शब्द बोल के या उसका अपमानित करके या नीचा दिखा करके। अपना मान सम्मान, अपना इज्जत, अपना पानी को मत गंवाइए, क्योंकि जिस दिन आपका उस व्यक्ति के सामने पानी चला जाएगा, आपका भाव खत्म हो जाएगा। जैसे मोती, मानुष, चून, 3 चीज को यहाँ पर बोला है कि मनुष्य का पानी अगर जिंदगी से चला गया तो उसका कीमत समाज में नहीं रह जाता है। मोती का अगर पानी चला जाए, उस मोती का मोल नहीं रह जाता है। उसी तरह से चूना का पानी अगर चला गया तो उसका मोल खत्म हो जाता है। तो जिस तरह से मोती, मानुष, चून का पानी चल जाने से उसका महत्व खत्म हो जाता है, इंसान को अपना जिंदगी का पानी, मान, मर्यादा, इज्जत को भी नहीं खोना चाहिए। उसको हमेशा बरकरार रखिए, समाज में आपका नाम होगा और विकास भी करेगा बच्चा लोग। अब इसके आगे भी हम कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं। क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं कि दुर्बल को ना सताइए। दुर्बल मतलब क्या? माने कमजोर व्यक्ति नहीं। आप अगर धनवान हो गए हैं और कोई धनहीन है या गरीब है, उसको सताने की कोशिश मत कीजिए अपने धन के बल पर। या आपके शरीर में अगर ताकत बहुत ज्यादा हो गया तो अपने से कमजोर आदमी के साथ अत्याचार मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, क्योंकि इसका हाय बहुत
ये होता है, खतरनाक होता है, आपका जिंदगी को नष्ट कर देगा। जैसे इसमें दोहा में क्या बोला है कि दुर्बल को न सताइए जाको मोटी हाय। उसका हाय जो है, दर्द जो है बहुत ये होता है, कष्टदायक हो जाता है। जैसे कहता मुंह एक खाल की सांस से लौ भस्म हो जाए। अब लोहार के यहाँ भांति तो देखे होंगे, वो चमड़ा जो है ना मरा हुआ खाल होता है, उस भांति का सांस से बड़ा बड़ा लोहा को भी गला देता है। जिस तरह से मरा हुआ खाल जो है उस लोहे को गला देता है, उस गरीब का आह जो है आपके अंदर अगर लग गया तो आपको उसी तरह गला देगा जिस तरह से लोहा गला देता है मरा हुआ खाल। इसलिए कभी ऐसा प्रयास मत कीजिएगा कि वो कमजोर है, गरीब है, बेबस है, लाचार है, जी नहीं। आज लाचार हो सकता है लेकिन कल भी लाचार रहेगा, ये भी बात नहीं है। इसलिए इस समय को भूल करके भी ऐसा यूज मत कीजिएगा, गलत काम मत कीजिएगा। और इसके आगे भी हम कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं। विद्या धन उधम बिना, विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले बिन पंखे का कौन। इसका भावार्थ क्या है कि विद्या एक ऐसा धन है जो बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे में क्या बोलता है कि बिना डुलाए ना मिले बिन पंखे का पाँव। अगर आपके हाथ में पंखा दे दिया जाए और जब तक उसको हिलाइएगा नहीं, डुलाइएगा नहीं, आपको हवा नहीं मिल सकता है। जिस तरह से उस पंखे का हवा नहीं मिलेगा बिना डुलाए, बिना परिश्रम किए, उस तरह विद्या भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो उसे हासिल करने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। चाहिएगा आराम से हासिल कर ले, ये संभव नहीं है। अब इसके आगे भी हम बढ़ना चाह रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ग्रहण कर लीजिएगा। ऐसी वाणी बोलिए, रहीम कवि जी बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। कि बोली जो है ऐसा बोलिए, इस तरह का बोली बोलिए जो दूसरे को सुनने में अच्छा लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपने अंदर का विकार दूर हो जाए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। हम अगर कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं जो दूसरे को सुनने में अच्छा लग रहा है तो मेरे अंदर भी एक खुशी प्राप्त होगा। और उनको शीतल करे आप हो शीतल हो। तो इसी तरह का बोली भी बोलना चाहिए जो दूसरा भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए। अब इसके आगे का व्यक्त कर रहे हैं। आमद बेली बिन मूल की प्रतिपालत होता है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। हमारे समाज के लोग कुछ इस तरह के भटकते रहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे कहता है कि अमर बेली बिन मूल की। अमर लता को तो जानते होंगे कैसा चीज है, उसका अपना कोई जड़ होता नहीं है, उसका भी पालन करता है भगवान। अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत होता ही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। भगवान इस तरह से हर घट में है, हर जीव में है, हर प्राण में है, लेकिन लोग पहचानता नहीं है, समझता नहीं है। लेकिन ईश्वर सबका पालन करता है। अब इसके आगे हम बढ़ना चाहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कस्तूरी जो होता है वो बहुत खुशबू देता है। उस खुशबू को पा करके हिरन जो है समूचे जंगल में दौड़ते चलता है कि ये खुशबू आ रहा है कहां से, लेकिन वो खोज नहीं पाता है। असमुच्चय जंगल भटक भटक कर परेशान हो जाता है। लेकिन रहता है उसके नाभि में ही कस्तूरी, हिरन के नाभि में ही कस्तूरी होता है, लेकिन उसको समझ नहीं पाता है हिरन।
असमुचे जंगल में भटकता है, उसी तरह हर इंसान की जिंदगी में ईश्वर का वास है, लेकिन उसे पहचानता नहीं है। मनुष्य में है ईश्वर, हम में ईश्वर है, हर जीव में ईश्वर है, लेकिन एक दूसरे को अपमान करने में लगा हुआ रहता है। मंदिर में भटकने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या बर्बादी करने में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके जिंदगी में ही है। अगर वो सही ढंग से उसको प्राप्त करना चाहेगा तो प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से हिरण अगर समझ जाए कि मेरा कस्तूरी नाभि में ही है, इंसान उसी तरह अगर समझ ले कि मेरे हृदय में ही सब कुछ है, भाई में भगवान है, हमारे परिवार में भगवान है, हर चीज में भगवान है, तो सब जगह मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिल सकता। इसके आगे आप क्षमा कीजिएगा और इसको ग्रहण करने के प्रयास कीजिएगा। अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर आगे हम आएंगे और आपके सामने कुछ रखना भी चाहेंगे। इसके लिए आप जो है सो प्रसाद कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर मेरे अंदर प्रोत्साहन आएगा, जरूर बढ़ेंगे हम।